नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक संगीत और नृत्य। तो राजस्थान के लोक संगीत और नृत्य जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट समी में इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं। आरपीएससी के जितने पीछे एग्जाम हुए हैं उन एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चन है उनको हम व्याख्या सहित पढ़ेंगे मित्रों। तो अपना पहला प्रश्न है, राजस्थान के किस लोक नृत्य को नृत्यों की आत्मा या राजसी लोक नृत्य कहा जाता है जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घूमर नृत्य। घूमर नृत्य को क्या कहते हैं? नृत्यों की आत्मा कहते हैं, राजसी लोक नृत्य भी कहते हैं और ये केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। घूमर राजस्थान का लोकप्रिय नृत्य है, सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण नृत्य है जिसे नृत्यों की आत्मा कहते हैं। तेरह ताली नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है जहाँ कामड़ जाति की महिलाएं इसे करती है। तेरह ताली नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है। तो ये उद्गम स्थल तेरह ताली नृत्य का कौन सा है? ये है पादरला गांव पाली में। पादरला गांव पाली में क्या है? तेरह ताली नृत्य का उद्गम स्थल है और कामड़ जाति के महिलाओं द्वारा यह किया जाता है। तेरह ताली नृत्य पादरला गांव पाली की कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले में किया जाता है। कालबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने वाली प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन थी? तो ये है गुलाबोबाई। कालबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई थी गुलाबोबाई ने। तो गुलाबोबाई सपेरा के प्रयासों से कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। लंगा और मांगणियार लोक गायकों का मुख्य निवास स्थान कौन सा क्षेत्र है? लंगा और मांगणियार का मुख्य निवास स्थान कौन सा है? तो यह है जैसलमेर बाड़मेर यानी पश्चिमी राजस्थान। लंगा मांगणियार जो लोक गायक हैं उनका निवास स्थान कौन सा है? जैसलमेर बाड़मेर यानी पश्चिमी राजस्थान। तो लंगा और मांगणियार राजस्थान के दो प्रमुख मुस्लिम संगीत घराने हैं जो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में सक्रिय है। भील पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर किया जाने वाला वह नृत्य है जिसमें एक बड़ा घेरा बनाकर लाठी के प्रहार का प्रदर्शन किया जाता है। भील पुरुषों का है, होली के अवसर पर है और नृत्य है जिसमें एक घेरा बनाकर लाठी के प्रहार का प्रदर्शन किया जाता है। यह है गेर नृत्य। कौन सा है? गेर नृत्य है। गेर नृत्य मेवाड़ और मारवाड़ के भीलों पर होली पर किया जाने वाला प्रसिद्ध पुरुष प्रधान नृत्य है। राजस्थान में मांड गायन शैली का सर्वाधिक विकास किस रियासत के दरबार में हुआ है? तो यह है जैसलमेर में। मांड गायन शैली जैसलमेर। मांड गायन का प्रारंभिक और सर्वाधिक विकास जैसलमेर रियासत में हुआ जहाँ से प्रसिद्ध गायिकाएं जैसे अल्लाह जिलाबाई उन इसी क्षेत्र से संबंधित है। कच्छी घोड़ी नृत्य में किस प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है? तो यह है अवनद यानी ताल और वाद्य नगाड़ा ढोल। तो ताल और नगाड़ा ढोल, अवनद और वाद्य। कच्छी घोड़ी एक पेशेवर नृत्य है जो ताल वाद्य के साथ किया जाता है। पवाई बवाई नृत्य के प्रसिद्ध नृत्यांगना जिसने कांच के टुकड़ों पर और थाली के किनारों पर नृत्य करने की कला का प्रदर्शन किया, यह है अस्मिता काला। अस्मिता काला बवाई नृत्य की। तो अस्मिता काला ने अपने सिर पर 111 घड़े रखकर और कांच के टुकड़ों पर नृत्य करके विश्व रिकॉर्ड बनाया था। अस्मिता काला। चार बांस की खूंटियों पर बांधकर बजाया जाने वाला और भील जनजाति का वह वाद्य यंत्र जो युद्ध के अवसर पर भी बजाया जाता था, यानी चार बांस की खूंटियों पर बांधकर बजाया जाने वाला, तो यह मांदल। कौन सा है? मांदल। मांदल एक अवनद ताल वाद्य है जिसका उपयोग भील जनजाति के पुरुष करते हैं। तत्वाद्य की श्रेणी में आने वाला वह वाद्य जो यंत्र आधे कटे नारियल की खोल से बनाया जाता है, यह है रावण हत्था। तत् यानी तार से बनाया जाने वाला वाद्य यंत्र जो आधे कटे नारियल की खोल से बनाया जाता है जिसको कहते हैं रावण हत्था। रावण हत्था राजस्थान का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण तत्वाद्य है। गिद्दड़ नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है और किस अवसर पर किया जाता है? ये शेखावाटी होली के अवसर पर किया जाता है गिद्दड़ नृत्य। गिद्दड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र चूरू सीकर झुंझुनू पर होली के अवसर पर किया जाने वाला पुरुष प्रधान नृत्य है। जंत्र वाद्य यंत्र का मुख्य रूप से प्रयोग है किस लोक देवता की फड़ बांसते समय किया जाता है? जंत्र वाद्य यंत्र। देवेंद्र जी की फड़ जब बांसते हैं जब जंत्र वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। जंत्र वाद्य यंत्र का प्रयोग गुर्जर भोपों द्वारा देवेंद्र जी की फड़ बांसते समय किया जाता है।
लांगूरिया नृत्य किस देवी के मेले में विशेष रूप से किया जाता है? तो कैला देवी करौली। लांगूरिया नृत्य करौली के कैला देवी के मेले में किया जाता है, जो मीणा जनजाति से संबंधित है। ग्रासिया जनजाति का वह नृत्य जिसमें ताल वाद्य यंत्रों का उपयोग बिल्कुल नहीं होता, तो ये वाल्दर नृत्य है, जिसमें क्या नहीं होता? ताल वाद्य यंत्रों का बिल्कुल प्रयोग नहीं होता। ग्रासिया जनजाति का वाल्दर नृत्य ग्रासियों का प्रसिद्ध लोक युगल नृत्य जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। मांडशैली की वह गायिका जिसे मरु कोकिला कहा जाता है, तो अल्लाह जिलाबाई बीकानेर, जिसे क्या कहा जाता है? मरु कोकिला कहा जाता है, अल्लाह जिलाबाई बीकानेर। अल्लाह जिलाबाई को मांड गायन में उनके योगदान के लिए मरु कोकिला कहा जाता है। खड़ताल किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? इसका प्रयोग मुख्य रूप से कौन करते हैं? तो ये है घन वाद्य धातु। खड़ताल किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? तो ये घन वाद्य है। खड़ताल लकड़ी या धातु की खड़खड़ाहट पैदा करने वाला घन वाद्य है, जिसका प्रयोग मांगणियार करते हैं। बम नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है और यह किस वाद्य यंत्र के नाम पर है? तो यह है भरतपुर और अलवर। बम नृत्य, बम यानी भरतपुर और अलवर, नगाड़ा या बड़ा ढोल के साथ किया जाता है। बम नृत्य अलवर भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है, जिसका नाम बड़ा नगाड़ा बम के नाम पर पड़ा है। चरी नृत्य किस समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है? जिसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? तो चरी नृत्य ये गुर्जर जाति करते हैं, फलकूबाई है। इसकी चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? फलकूबाई है। चरी नृत्य किशनगढ़ अजमेर की गुर्जर महिलाओं द्वारा किया जाता है, प्रसिद्ध नृत्यांगना फलकूबाई है। ढोल नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, जिसे जय नारायण व्यास ने संरक्षण दिया था? ढोल नृत्य जालोर का है। ढोल नृत्य जालोर का। ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध नृत्य है, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास ने प्रोत्साहित किया था। कामड़ जाति के पुरुषों द्वारा 13 ताली नृत्य के समय बजाए जाने वाला मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? यह है तंदूरा या चौतारा। तंदूरा या कामड़ जाति की पुरुषों द्वारा 13 ताली नृत्य के समय तंदूरा या चौतारा। चौतारा या तंदूरा है वो तत्वाद्य है। 13 ताली नृत्य के समय पुरुषों द्वारा बजाया जाता है। भील जनजाति का वह नृत्य जो शिव और भस्मासुर की पौराणिक कथाओं पर आधारित लोकनाट्य है, ये है गौरी, जिसे राई नृत्य भी कहते हैं। भील जनजाति का नृत्य जो शिव और भस्मासुर की पौराणिक कथाओं पर आधारित है, तो गौरी या राई। गौरी लोकनाट्य है भीलों का सबसे प्राचीन और धार्मिक लोकनाट्य, जिसे राई भी कहते हैं। पुंगी या बीन किस समुदाय के नृत्य का मुख्य वाद्य यंत्र है? तो कालबेलिया बजाते हैं। पुंगी या बीन कौन बजाते हैं? कालबेलिया। पुंगी या बीन कालबेलिया सपेरा समुदाय का प्रमुख सुशीर वाद्य यंत्र है। फूंक से बजाने वाला को क्या कहते हैं? हवा से, मुंह से फूंक मार के जो बजाए जाते हैं उसे सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। तुरा कलंगी लोकनाट्य में तुरा और कलंगी किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तुरा है वो शिव महादेव, और जो कलंगी है ना वो किसका प्रतीक है? पार्वती का प्रतीक है। तुरा है वो शिव का प्रतीक है, और जो कलंगी है वो है पार्वती का प्रतीक। तो तुरा शिव यानी नीला रंग, और कलंगी महिला या पार्वती यानी हरा रंग का प्रतीक है। नृत्य जो पुरुषों के द्वारा हाथ में तलवार लेकर शरीर पर चमड़े की पट्टी बांधकर किया जाता है, तो यह है युद्ध नृत्य, भील जनजाति करती है। कौन सा नृत्य? जो हाथ में तलवार लेकर शरीर पर चमड़े की पट्टी बांध कर किया जाता है, युद्ध नृत्य है। युद्ध नृत्य भील पुरुषों द्वारा अपनी वीरता और युद्ध कौशल के प्रदर्शन के लिए किया जाता है। सारंगी किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? यह किस गायक समुदाय का प्रमुख वाद्य यंत्र है? सारंगी है तत्वाद्य है, यानी तार से बजाया जाने वाला सारंगी। और ये किस समुदाय है? तो लंगा समुदाय है। सारंगी तत्वाद्य है, लंगा गायकों का सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चार वेद लोकनाट्य का मूल स्थान कौन सा है? जो कव्वाली शैली पर आधारित है, यह है टोंक। चार वेद का स्थान कौन सा है? टोंक है। चार वेद या चार वेद टोंक रियासत का प्रमुख लोकनाट्य है, जो 4 पंक्तियों के गीतों पर आधारित है। शिशुपाल और मछला माता के लोकनाट्य की शैली क्या कहलाती है? यह ख्याल। ख्याल राजस्थान की एक प्रमुख लोकनाट्य शैली है, जिसके कई रूप हैं, यानी कुचामणी ख्याल है, शेखावाटी ख्याल है। ग्रासिया जनजाति का वह नृत्य जिसमें पुरुष और महिलाएं 2 अर्धवृत्त बनाकर सामूहिक रूप से नृत्य करते हैं, यह है वाल्दर। ग्रासिया जनजाति का वह नृत्य जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों
अर्धवृत्त बनाकर सामूहिक नृत्य करती है तो वालर है। वालर नृत्य ग्रासियों का प्रसिद्ध युगल नृत्य है जिसमें 2 अर्धवृत्त बनाए जाते हैं। लांगुरिया गीत मुख्य रूप से किस शैली में गाए जाते हैं तो यह है भक्ति। केला देवी के भजन के समय गाए जाते हैं लांगुरिया गीत। लांगुरिया गीत केला देवी के भक्तों का भक्ति भाव से गाए जाते हैं। जहूर खां मेवाती और उमर फारूक मेवाती का संबंध किस वाद्य यंत्र से है तो यह भपंग से। जहूर खां मेवाती और उमर फारूक मेवाती, जहूर खां मेवाती और उमर फारूक मेवाती भपंग। भपंग तथ्य वाद्य मेवाती क्षेत्र अलवर का प्रसिद्ध है। कठपुतली लोकनाट्य का प्रमुख केंद्र कौन सा शहर है तो कठपुतली है उदयपुर। कठपुतली उदयपुर। कठपुतली कला का प्रमुख केंद्र उदयपुर है। इसे नट जाति के लोग करते हैं। चंग नृत्य किस अवसर पर किया जाता है यह किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है शेखावाटी होली का चंग नृत्य। चंग नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाने वाला पुरुष प्रधान नृत्य है। अवनद वाद्य की श्रेणी में आने वाला वह वाद्य जो यंत्र जो गौरी नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र है यह है मंदल। अवनद वाद्य की श्रेणी में आने वाला है वह वाद्य यंत्र जो गौरी नृत्य का मुख्य वाद्य यंत्र है। गौरी नृत्य पर मंदल है। मांदल मिट्टी से बना ढोल होता है और माठ गौरी नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र है। मांदल और माठ गौरी नृत्य में। नृत्य जिसमें नर्तक फूलों की माला पहनकर सिर पर दीपक व चरी रखकर नृत्य करता है तो ये गढ़ला मारवाड़ का है। गढ़ला मारवाड़ का है जिसमें क्या करता है नर्तक सिर पर दीपक रखता है और चरी रखकर नृत्य करता है। गढ़ला नृत्य मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है जो सिर पर छेद वाली मटकी में दीपक रखकर किया जाता है। कूद नृत्य किस जनजाति का है इसकी विशेषता क्या है ये गरासिया है बिना वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। कूद नृत्य गरासिया बिना वाद्य यंत्र की। कूद नृत्य गरासिया जनजाति के बिना वाद्य यंत्र के साथ होता है। जसनाथी संप्रदाय के नैयों द्वारा अग्नि पर अंगारों के बीच किया जाने वाला नृत्य कौन सा है अग्नि नृत्य। जसनाथी संप्रदाय के नैयों द्वारा अग्नि पर अंगारों पर किया जाने वाला अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य जसनाथी सिद्धों पर कात्रियासर बीकानेर में किया जाता है। नृत्य जिसमें नर्तक तलवारों से लड़ने का नाटकीय प्रदर्शन करता है और नाटक को सरगड़ा जाति के लोग आश्रय देते हैं यह कच्ची घोड़ी। कौन सा है कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी शेखावाटी का एक पेशेवर नृत्य है जो सरगड़ा जाति के लोग करते हैं। ख्याल लोकनाट्य। ख्याल लोकनाट्य के जनक लच्छीराम किस शैली से संबंधित है कुचामणी ख्याल से संबंधित है। ख्याल लोकनाट्य के जनक लच्छीराम। लच्छीराम किस शैली के है तो कुचामणी। कुचामणी ख्याल नागौर के जनक लच्छीराम। अलगोजा वाद्य यंत्र किस श्रेणी का है यह किस वाद्य यंत्र का युगल रूप है तो यह सुशीर वाद्य यंत्र बांसुरी का युगल रूप है। अलगोजा वाद्य यंत्र किस श्रेणी का है तो अलगोजा किससे बजाया जाता है भाई ये बजाया जाता है फूंक मारकर हवा मारकर उसको सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं ये याद रखना। एक तो अलगोजा और ये किस वाद्य यंत्र का युगल रूप है ये बांसुरी का युगल रूप है। बांसुरी के साथ बजाया जाता है अलगोजा। अलगोजा फूंक वाद्य यंत्र जो 2 बांसुरियों का युगल रूप है जिसका प्रयोग प्राय मेवाती क्षेत्र में होता है। तुर्रा कलंगी लोकनाट्य के प्रवर्तक जनक कौन माने जाते हैं तो यह है शाह अली और तुकनगीर। तुर्रा कलंगी लोकनाट्य के प्रवर्तक यानी जनक तुर्रा कलंगी के जनक कौन है शाह अली और तुकनगीर है। तुर्रा कलंगी मेवाड़ के प्रवर्तक शाह अली तुर्रा हिंदू और तुकनगीर कलंगी मुस्लिम दोनों का प्रतीक है। मांगणियार गायक समुदाय का भाव प्रमुख वाद्य यंत्र जो तत्ववाद्य की श्रेणी में आता है यह है कमायचा। क्या है कमायचा। मांगणियार गायक समुदाय का प्रमुख वाद्य यंत्र जो तत्व श्रेणी में आता है तार वाली श्रेणी में आता है तो कमायचा मांगणियार गायकों का एक विशेष और जटिल तंत्र वाद्य है। नृत्य जो पुरुषों द्वारा एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में छोटी लाठी खंडा लेकर किया जाता है यह है गेर नृत्य। कौन सा गेर नृत्य। गेर नृत्य में नर्तक खंडे और लाठी का प्रयोग करते हैं। नौटंकी लोकनाट्य किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है तो यह है धौलपुर भरतपुर और करौली। भरतपुर धौलपुर और करौली में लोक नौटंकी कहाँ की है भरतपुर धौलपुर और करौली मुख्य रूप से भरतपुर की। नौटंकी उत्तर प्रदेश से सटे पूर्वी राजस्थान धौलपुर भरतपुर में सर्वाधिक प्रचलित है।
नृत्य जिसमें नर्तक रस्सी पर संतुलन बनाकर चलते हैं, यह है नट या कठपुतली। नट या कठपुतली। नट जाति के लोग रस्सियों पर चलने का कर्तव्य करते हैं। एला ख्याल किस क्षेत्र में अधिक प्रसिद्ध है? तो यह है दौसा, लालसोट, सवाई माधोपुर। एला ख्याल कहाँ की है? दौसा, लालसोट, सवाई माधोपुर। दौसा, लालसोट और सवाई माधोपुर एला ख्याल। एला ख्याल दौसा लालसोट क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है, जिसमें एला लंबी टेर आवाज़ लगाई जाती है। एलो मारनो है। मांड गायन शैली की वह प्रसिद्ध गायिका जो मेवाड़ की है, यह है गौरीबाई पाली की। मांड गायन की वह प्रसिद्ध गायिका जो मेवाड़ की है, तो यह है गौरीबाई पाली। गौरीबाई पाली और मांगी बाई दोनों मेवाड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध मांड गायिके हैं। अल्लाह जिलाबाई बीकानेर की है। सुशीर वाद्य की श्रेणी में आने वाला वह वाद्य जो यंत्र जो दोहरी बांसुरी जैसा होता है, तो ये अलगोजा है, दोहरी बांसुरी जैसा होता है, सुशीर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। अलगोजा दो बांसुरियों का एक साथ फूंक कर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। गौरी लोकनाट्य भीलों का मुख्यतः किस माह में किया जाता है? तो यह सावन भादुआ में। रक्षाबंधन के अगले दिन 40 दिन रक्षाबंधन के अगले दिन से 40 दिन तक किया जाता है। सावन भादुआ में आता है। गौरी लोकनाट्य भीलों का है। किसका है? भीलों का है। गौरी लोकनाट्य रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होकर 40 दिन तक चलता है। प्लीज़ मित्रों, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना प्लीज़। लाइक तो कर दो। रहमत लोकनाट्य का मुख्य केंद्र कौन सा शहर है? तो बीकानेर का। यानी रम्मत लोकनाट्य का मुख्य केंद्र कौन सा है? बीकानेर का है रम्मत लोकनाट्य बीकानेर का प्रसिद्ध लोकनाट्य है, जिसे स्वतंत्र बावनी और ढोला मारवण के लिए जाना जाता है। गैर नृत्य में नर्तकों द्वारा पहने जाने वाली विशेष पोशाक क्या कहलाती है? ये ओंग या घाघरा कहलाती है। गैर नृत्य में नर्तकों द्वारा पहने जाने वाली विशेष पोशाक ओंग या घाघरा। ओंग या घाघरा पुरुषों द्वारा पहना जाता है। इस प्रकार मित्रों, ये यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आगे जो क्वेश्चन है नेक्स्ट है ना, वो आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। प्लीज़ दोस्तों, पोलाइट रिक्वेस्ट, आपसे विनम्र निवेदन है, चैनल को शेयर जरूर कर दो, लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और किसी प्रकार का कोई सुझाव तो कमेंट करो। ओके, थैंक यू दोस्तों।